अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एचए लेक्चर की जानिब से हमजा ही आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 12th क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 7 का हम पढ़ेंगे, जो कि है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, शॉर्ट भी इसमें से बन जाते हैं और इसमें से एमसीक्यूज आने के भी चांसेस होते हैं। तो मतलब ये ओवरऑल तीनों टाइप्स की तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। सिंपल अगर इसको समझा जाए तो ये है पेट्रोल को ब्रेक डाउन करना, क्रैक करना, तोड़ना। अब कैसे किया जाता है और ये है क्या? बेसिकली हमारे पास होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास गैसोलीन होता है वो 20% होता है, जो कि बहुत कम है, डिमांड उसकी ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो उसकी सप्लाई ज्यादा करने के लिए हम पेट्रोल को तोड़ देते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब करते कैसे हैं? बेसिकली हमारे पास होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन। हायर हाइड्रोकार्बन में जिनके अंदर कार्बन की अमाउंट ज्यादा होती है। अगर कार्बन की अमाउंट ज्यादा होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो हम हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, उनको जब तोड़ते हैं इसमें लो हाइड्रोकार्बन में, जिनके अंदर कार्बन कम हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, उनको ब्रेक डाउन करना लो हाइड्रोकार्बन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये करते क्यों हैं? जब हम किसी भी पेट्रोल को क्रैक करते हैं तो उससे हमें अल्केन और अल्कीन यानी कि सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन मिलते हैं। अब क्रैकिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं और आप जो सा तरीका यूज करेंगे उसके मुताबिक ही आपको लास्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जनरल रिएक्शन है जो बताया गया है। जैसे हमारे पास 16 कार्बन थे और हाइड्रोजन 34 थे। इसको जब मैंने 700 डिग्री पे हीट किया तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में टूट गया। जैसे 7 कार्बन में टूट गया, इथीन 2 कार्बन में टूट गया और प्रोपेन 3 कार्बन में टूट गया। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब हम हायर हाइड्रोकार्बन को, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तोड़ते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उन प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वोलेटाइल। वोलेटाइल ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको आग जल्दी लग जाती है। तो जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब वो जल्दी बर्न हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको कहते हैं वोलेटाइल। तो लोअर हाइड्रोकार्बन को वोलेटाइल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। तो इसको तोड़ने से हम लोग को क्या मिलता है? डिफरेंट अल्केन्स मिलते हैं और अल्कीन। जैसे देखें इथीन और प्रोपीन। पहले हमारे पास एक ही प्रोडक्ट थी लार्ज, लेकिन उसको जब हमने क्रैक किया तो हमारे पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिली, इथीन एंड प्रोपीन। अब जैसा कि मैंने बताया क्रैकिंग करने के डिफरेंट मेथड हैं और प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा तरीका यूज करें। तो 3 तरह के टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग। नाम से जाहिर हो रहा है, थर्म कहते हैं हीट को। तो किसी भी पेट्रोल की प्रोडक्ट को क्रैक, तोड़ना, हीट की मदद से इसको थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है, जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई को तोड़ते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, इसको कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। अब थर्मल क्रैकिंग में उस वक्त करूंगा जब मुझे ऐसे हाइड्रोकार्बन चाहिए जो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी अंदर कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं होती। कार्बन ने या तो डबल बॉन्ड बनाया होता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है। तो यही बात है कि जब हम कैटालिटिक थर्मल क्रैकिंग करेंगे तो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, जैसे इथीन एंड प्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं मिलते क्योंकि इसको क्रैकिंग करने से हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मिलते हैं। तो इथीन एंड प्रोपीन। जब भी हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेने होंगे तो हम लोग थर्मल क्रैकिंग करेंगे। तो थर्मल क्रैकिंग क्या है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करके सिंपल हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ देना लोअर हाइड्रोकार्बन में। इट इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। ये जो रिएक्शन है ये थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल है। जैसे 700 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल क्रैकिंग। अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग। सेम नाम से जाहिर हो रहा है, अब हमने क्रैक करना है लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। ब्रेकडाउन जब हम करते हैं लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कैटालिस्ट की मौजूदगी में। कैटालिस्ट कोई भी ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देती है और खुद यूज नहीं होता, तो उसको कहते हैं कैटालिस्ट। अब जब भी आप कैटालिस्ट यूज करते हैं तो उसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट होती है, बाकी कंडीशन होती हैं, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो जब हम कैटालिस्ट यूज करेंगे तो टेम्परेचर भी कम देंगे, जैसे 500, और प्रेशर भी बहुत कम हो जाएगा 280।
लेकिन कैटालिस्ट आमतौर पे कौन सा यूज होता है, मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 और एल्यूमिनिया Al2O3। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमडी कैट, ई कैट और जर्नल बोर्ड का एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द कैटालिस्ट इज यूज्ड इन कैटालिटिक क्रैकिंग। तो मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब वो आपको फार्मूला भी दे सकते हैं एमसीक्यूज में या नाम भी दे सकता है, तो आपने दोनों तरह से याद करना है, फार्मूले से भी और नाम से भी। अब ये हम कैटालिटिक क्रैकिंग कब करते हैं, अगर हमें अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल चाहिए तो हम कैटालिटिक क्रैकिंग यूज करेंगे। अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल या गैसोलीन वो होता है जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर करते रहेंगे उतने अच्छी हमें क्वालिटी पेट्रोल की मिलती रहेगी। तो अगर हमें अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल चाहिए तो हम कैटालिटिक क्रैकिंग करेंगे। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन गैसोलीन विद हायर ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर डिसाइड करता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर करते रहेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिलता रहेगा। आप आम अगर पेट्रोल पंप से पेट्रोल बढ़वाने जाते हैं तो वहां पे दो तरह से पेट्रोल मिलता है, एक लिखा होता है हाई ऑक्टेन, उसकी प्राइस डिफरेंट होती है, ज्यादा होती है, और एक नॉर्मल पेट्रोल की प्राइस से कम होती है। तो हाई ऑक्टेन मींस का ऑक्टेन नंबर ज्यादा, वो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होता है। ये आमतौर पे गाड़ियों में या हैवी बाइक्स में डलता है। लास्ट टाइप जो है क्रैकिंग वो है स्टीम क्रैकिंग। अगेन नाम से जाहिर हो रहा है इसमें स्टीम भाप का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आपने हायर हाइड्रोकार्बन को वेपर फेज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको आपने स्टीम के साथ मिक्स करके 900 डिग्री पे गर्म करना है और फौरन ठंडा कर देना है। इसको कहते हैं स्टीम क्रैकिंग। तो हायर हाइड्रोकार्बन को वेपर फेज में ले जाके आपने स्टीम के साथ मिक्स करना है शॉर्ट टाइम के लिए 900 डिग्री पे और फौरन ठंडा कर देना है। ये क्यों यूज होता है, ये यूज करते हैं जब हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनके अंदर कम अमाउंट में कार्बन होते हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन तक अगर आप कर ले 4 कार्बन तक, तो ये लोअर में काउंट होते हैं। 5 के बाद जो होते हैं वो हायर में काउंट होना शुरू होते हैं। तो ये यूज होते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेम अनसैचुरेटेड में जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती। ट्रिपल बॉन्ड वाले भी इसी में आते हैं, लेकिन वो क्रैकिंग से बनते नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन की एग्जांपल लेते हैं। अब ये सब जब हम पेट्रोल को क्रैक कर देते हैं तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिलती हैं जो कि इथीन हो गया, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन। बेंजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ये डिफरेंट चीजों में यूज होता है। अब ये चीजें किस लिए यूज होती हैं, ये यूज होती हैं ड्रग्स बनाने के लिए। ड्रग का मतलब नशा और अद्वियात नहीं होता, ड्रग का मतलब होता है कोई भी मेडिसिन। अब वो आगे डिफरेंट टाइप्स की हैं, कुछ मेडिसिनल होती हैं, कुछ एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। तो हर तरह के ड्रग बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, वीड किलर्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए और केमिकल। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी बनाने के लिए यूज होता है, जैसा कि एथानॉल, फिनॉल और एसीटोन। तो ये आज का ओवरऑल टॉपिक था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, शॉर्ट है, जिसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। शॉर्ट कैसे देगा, वो कह सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्मल क्रैकिंग या सिंपल कैटालिटिक क्रैकिंग या स्टीम क्रैकिंग, या ये भी आ सकता है कि कौन सी यूजफुल प्रोडक्ट आती है उनके यूजेस की। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।